जय हिंद साथियों, मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आपके जैसे ही सीईटी पीजी के एग्जाम स्टार्ट हुए और बच्चों में हड़बड़ी मच गई, भैया कैसे होगा, सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि चलो आपको एलएलबी, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर दिया, तो मैं बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में भी पढ़ करके कैसे मार्क्स को स्कोर किया था और आप लोग भी कैसे कर सकते हो। वो सारी बातें हम 10-5 मिनट के अंदर जान लेंगे और आप इनको नोट करते जाइए। मैं आपको प्रोबेबल चैप्टर्स बता दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, जिनकी संभावना ज्यादा है उन्हीं टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिए इस समय, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अगर आप 7-8 दिन में अगर करना चाहते हैं तो केवल उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करिए जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि जिनका हमको लगता है कि 90% प्योरिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही टॉपिक आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, ठीक है। चलिए, देखिए, पहले आप अब यहाँ तक तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें पता ही है, फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपके जो सीईटी एलएलबी में जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, ठीक, दोनों एक कर दिए, जीके जीएस एक कर दिए, कंप्यूटर और आपकी हिंदी या इंग्लिश, यानी कि ये लैंग्वेज सेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये आपसे बोला गया। अब मैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बताऊं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने आने, 75 क्वेश्चन आने, ठीक। 15 क्वेश्चन लगभग यहां से आएंगे, ठीक। 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे, बचे कुछ आपके जो क्वेश्चन बच जाते हैं, यानी करीबन आपके 15 क्वेश्चन लगभग यहां से आएंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं ऐसे ही रहे, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे। आपको टारगेट कितना करना है, अगर अभी आपने टारगेट अगर देख रहे हैं तो अगर 210 प्लस स्कोर ले आते हैं तो आपकी ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपसे मिल जाता है। मिलने के लिए तो आपको 170 से 180 के बीच में भी मिल जाएगा अगर आपकी कैटेगरी है, ठीक है, और जनरल में आप हैं तो 190 तक आपका मिल जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट इतना होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से आप अभी की तैयारी को देख करके स्कोर कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से, ठीक है। जीके जीएस मैं आपको वो महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एलएलबी का एग्जाम है, तो आपका मेन फोकस पॉलिटी पर होता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में सर कौन कौन से टॉपिक कर लेने चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले तो भाई आर्टिकल आपको लगभग, यानी कि जो 395 आर्टिकल्स है ना, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। मैं कुछ कुछ आर्टिकल आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता है 356, 352, 360, 368, ठीक, ऐसे 44, 40, 17, 18, 19, कुछ अभी मेरे पास केवल कुछ एग्जांपल दिए जो पीवाईक्यू से मैंने देखे, वो मैंने आपको बता दी। और भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ में आपको अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन, अमेंडमेंट्स। आपको बताए कि भारतीय संविधान में 6 वो 106 अमेंडमेंट हो गए हैं, तो आपको लगभग 106 अमेंडमेंट में से कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 106 अमेंडमेंट में हो चुके हैं, तो आपको लगभग ये इसमें से पता होना चाहिए। अब सर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ठीक। पार्लियामेंट के अलावा होते हैं आपके जजमेंट, इंपोर्टेंट जजमेंट, जैसे केशवानंद भारती केस वगैरह आपने पढ़े हुए वो सारे। मैं आपको 4 टॉपिक बता रहा हूं, यहां से आपके लगभग पॉलिटी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर और कुछ करना है भाई, अभी देखो लास्ट टाइम की बात करें तो रिवीजन इन टॉपिक पर ज्यादा करिए। जैसे आप 395 आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, कंप्लीट रिवीजन वैसे हो जाएगा। आप पार्ट्स भी उसी में पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो पार्ट्स महत्वपूर्ण है, पार्ट्स आप उसी में पढ़ लेंगे, शेड्यूल्स आप उसी में पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप आर्टिकल्स का रिवीजन कर रहे हो तो आर्टिकल्स का रिवीजन ऊपर से तो नहीं कर रहे हो ना। जैसे आप पार्ट 3 पढ़ेंगे तो पार्ट 3 जैसे आपने देखा तो पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप रिवाइज करेंगे तो पार्ट 3 ऑटोमेटिक पता चल गया कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्रोच रखना है और इसे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री, ठीक है। मैं अभी जीके जीएस के टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री, सर हिस्ट्री में क्या पढ़ लें, तो फिर भाई देखो हिस्ट्री 3 होती है, एंशिएंट होती है, मेडाइवल होती है और आपकी होती है मॉडर्न होती है, ठीक है। अगर आप एंशिएंट में जो टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़े, तभी अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लेना, ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म कर लेना। यहाँ पर भी आपको इनकी जो
समिट हुई है उन पर ध्यान दे लेंगे तो ज्यादा ठीक ठाक। ठीक है, मेडावल बात करें तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना, मुगल पढ़ लेना और आपका विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेना। पर सारा पढ़ना नहीं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इंपोर्टेंट था। एमबीटी या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लेना चाहिए, या फिर इनके फाउंडर्स हैं, ठीक है, जो आपके फाउंडर्स हैं या फिर उनका क्रम है उनको पढ़ लेना है तो आराम से हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री हाँ महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधीयन फेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है। गांधीयन फेज कौन सा है, तो 1915 के बाद से लेकर के 1947। क्या सर यही महत्वपूर्ण है? नहीं भाई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशन है वो आपको पढ़ लेने, वैसे आप इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपकी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बाहर नहीं है भाई। मैंने आपको 90% प्रोबेबल टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि आपको स्कोर केवल 70 से 80% अगर आप ले आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 70% स्कोर कर लीजिए तब भी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करें ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो आपकी वॉल्केनो अभी इरप्ट हुई है, जो सीए माने करंट अफेयर के अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, सॉइल और करंट में जुड़ी हुई कंट्रीज। ज्योग्राफी आपकी ऐसे ही कर लो। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, उसको एवरग्रीन है, वहां से आना ही आना क्वेश्चन है। तो आप प्लानिंग कमीशन देख सकते हैं, यानी कि 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपको ये कर बस। ठीक है, आपके जीएस के लगभग टॉपिक तैयार। सर अभी करंट अफेयर तो बचा है। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, तो मेरे भाई करंट अफेयर में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने के लिए तो 1 ईयर का पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए 6 मंथ का पढ़ लो, क्योंकि अभी तक आपने तैयारी में कुछ नहीं किया तो इतना तो कर लो। इसमें भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन पर ध्यान देना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस समय 10 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, तो वो स्कीम्स आपके लिए इंपोर्टेंट होंगी, तो इस प्रकार की स्कीम्स पर ही फोकस करना है। ठीक है, स्कीम्स। ठीक, करंट में चल रही आपके स्पोर्ट्स, जैसे आपको पता है खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं, तो वो कहाँ पे हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा तो आपसे ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, किसको कौन से अवार्ड मिले वो। तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आपको फिल्म फेयर भी आपसे पूछ सकता है, फिल्म फेयर भी पूछ सकता है, और आपका आपकी रामसर साइड वगैरह ऐड हुई है तो वो सारे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न पिछले ईयर में आए तो हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे भाई जीएस पे, यानी कि जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में मैं आपको कुछ बस बता रहा हूँ, उन्हीं पे फोकस करना, ज्यादा मत करना। ठीक है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बायोलॉजी को कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। डिसीजेस यहाँ से आ सकती हैं, ठीक है, डिसीजेस का टॉपिक यानी कि बीमारियां यहाँ से आ सकती हैं। और आपकी विटामिन, ठीक है, विटामिन आपसे पूछ सकता है, एबीसी जो आपकी होती है उनके विटामिन के बारे में पूछ सकता है। साथ में आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम में पूछ सकता है कि एक्सक्रिएशन का क्या काम है, या फिर मान लो जो आपकी लाइफ प्रोसेस एक नाम का टॉपिक होता है, वो लाइफ प्रोसेस वाले टॉपिक से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक चीज पता होगा ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह की जो प्रक्रिया वो सारी चीज पूछता है। फिजिक्स में सर आप क्या कर रहे हैं, तो फिजिक्स में लास्ट टाइम वही केवल यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लो। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लो, और कुछ आपकी जो महत्वपूर्ण मशीन है इन्हें किसने बनाया उनके बारे में पढ़ लो। ठीक है, केमिस्ट्री में आप केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ लो, पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, और आप पढ़ लो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। ठीक, बस खत्म कहानी। जीएस आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 35 क्वेश्चन में से अगर इन टॉपिक को आप करके जाएंगे तो आप 25 से 30 क्वेश्चन को हिट करेंगे। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन को हिट करेंगे अगर आपने रिलीजियसली इन्हें फॉलो करके जाएंगे तो। अब सोच रहे 25 से 30 क्वेश्चन का मतलब आपके 100 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं कंप्यूटर वाला। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लैंग्वेज और उस पर चलेंगे। कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आने, 7 से 8 क्वेश्चन में आप याद रखना फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म्स। ठीक, जरूरी है शॉर्टकट की पता होना चाहिए, शॉर्टकट की, शॉर्टकट की आप पढ़ लीजिए, और आपको ईमेल के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, ईमेल के बारे में पढ़ लेना है, और आपको पावर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम है, पावर पॉइंट वगैरह या फिर मान लो पीपीटी वगैरह यहाँ पे बनती है, इन सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण है, और इनके बारे में बस इतना ही पढ़ो तो कंप्यूटर में आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको
मिल जाएंगे। शॉर्टकट की से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप लगभग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप इन्हें अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे, और पहली बात ये भाई कंटेंट मतलब क्या कहते हैं, पेपर में अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा कि आपको कैसे चीजें करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग तो देखो, रीजनिंग में तो भाई सब कुछ ही करना है आपको, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपसे मान लीजिए अल्फाबेट वाला भी पूछा जाता है, तो रीजनिंग तो आपको करनी ही करनी है। रीजनिंग के लिए आप कम से कम 3 से 4 मॉक यानी कि लगभग आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, और वो किसी भी वनडे एग्जाम के हो सकते हैं, उन्हें आप कर लीजिए। मैथ के कुछ मैं टॉपिक बता देता हूँ। मैथ में आपको पता है सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सिंप्लीफिकेशन के अलावा आप अगर थोड़ा सा इनको, आपको पता है एडवांस मैथ आता है, तो एडवांस मैथ में प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, ठीक, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स यहाँ से कर लेना। प्रोबेबिलिटी भी आपकी लगभग वही क्लास 12 में आपने जो पढ़ी होगी वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आते। हाँ, एक टॉपिक और होता है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, पीसी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आपके बनने के लिए आपसे बनेंगे इंटरेस्ट से या नहीं, ठीक है, और आपके एवरेज वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन और इन टॉपिक्स पर ही ध्यान दे लें, केवल देखो इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, इससे आपका जो सीओपी 11 और 12 कोड है ना आपका, ठीक है, सीओपी क्यू 11 और 12 दोनों कोड में आपको मैथ आपका और रीजनिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक बताता है सर लैंग्वेज। तो लैंग्वेज भाई मेरे बहुत सिंपल आती है, अगर आपकी जिस लैंग्वेज में पकड़े आप उसी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना। मैं तो कहूँगा जैसे मान लो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी को अटेम्प्ट करना, और हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे? तो हिंदी में एक तो आपका पैराग्राफ वो आएगा, पैसेज आएगा, ठीक है, गद्यांश बोलते हैं ना, पैसेज आएगा, पैसेज को लगभग आप कर लेंगे, ठीक। और आपके क्या आएंगे, मुहावरे आएंगे, मुहावरे, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द आता है, ठीक है। बाकी आपकी पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे। तो लगभग आपको अगर इन जो प्रोबेबल टॉपिक बताए इन पर अगर आपकी सच में कमांड हो जाएगी तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप 70 से 80% स्कोर कर लेंगे। 70 से 80% यानी 300 का अगर 70% भी हम कर दें तो मेरे भाई कितना आता है, 7 या 21 यानी कि 210 मार्क्स आते हैं। यानी कि 210 मार्क्स का स्कोर समझते हो, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% बीएचयू में भी हो जाएगा। तो भाई इतना ही करना है। और मैं अब आपको लास्ट बता देता हूँ कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट अगर आप ये कर दें कि भाई मैराथन चाहिए, तो मैं हर एक टॉपिक पर मैराथन लगा दूंगा। और मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा है, यानी कि कंप्यूटर और जीके जीएस में आपको पूरा का पूरा स्कोर करा सकते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक बताया उन टॉपिक में करा ही सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग के लिए मैम करा देंगी, मैथ भी हो जाएगा, रीजनिंग मैथ और लैंग्वेज का भी आपका हो जाएगा। तो अगर आपको मैराथन क्लासेस चाहिए, यानी कि हम लगभग 2 आवर में साइंस को खत्म कर लेंगे, 2 आवर में पॉलिटी खत्म कर लेंगे, 2 आवर में ही अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लेंगे, ऐसे ही मतलब हिस्ट्री कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी के लिए 2 आवर और लगा लेंगे। यानी कि अभी भी आपके पास लगभग 70 घंटे, अगर 10 घंटे पर डे पढ़ोगे तो 70 घंटे हैं। 70 घंटे में से हम लगभग 10 घंटे में इसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं, पूरा रिवीजन। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको सच में इनकी नीड है, और अगर आपको चाहिए ये सारी सीरीज यानी कि मैराथन सीरीज वगैरह, तो आप कमेंट कर दीजिए और हमारी टीम इस पर काम करेगी और आपको उसका जल्दी ही परिणाम मिलेगा, यानी कि 102 दिन में, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।